अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। इफ Z1 एंड Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन मॉड Z1 प्लस IZ2 डिवाइडेड बाई मॉड Z1 माइनस IZ2 इज इक्वल टू 1, देन Z1 बाई Z2 इज अ, 4 ऑप्शन दे रखा है, प्योरली रियल, प्योरली इमेजिनरी, यूनिट मॉडुलस, नन ऑफ दीज। अब इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के 2-3 डिफरेंट मेथड हैं, लेकिन इसको सॉल्व करने का जो शॉर्टेस्ट और क्यूटेस्ट मेथड है, बहुत ही अच्छा मेथड है, वो है ज्योमेट्रिकल मेथड। तो आपने देखा होगा कि जब भी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में अगर ज्योमेट्रिकल मेथड पॉसिबल है तो मैं जनरली ज्योमेट्रिकल मेथड को ही प्रेफर करता हूँ। मान लीजिए कि Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर है, कोई भी आर्बिट्ररी Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। जो क्वेश्चन में आपको चीज दे रखा है उसको हम लोग थोड़ा सा मैनिपुलेट करके ऐसे लिख दें, Z1 माइनस IZ2 ऐसे लिख सकते हैं। नीचे वाले को लिख सकते हैं Z1 माइनस IZ2, ये तो हर कोई जानता है, ऐसे लिख ही सकते हैं। तो ये इक्वेशन क्या बता रहा है? Z1 ऐसा पॉइंट है जिसका डिस्टेंस फ्रॉम माइनस IZ2 और जिसका डिस्टेंस फ्रॉम IZ2 दोनों सेम है। हमने यहाँ पर Z2 पॉइंट बना लिया, तो सबसे पहले हम लोग IZ2 और माइनस IZ2 को बनाते हैं। I टाइम्स Z2 का मतलब क्या हुआ? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को I से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर से जो वेक्टर रिप्रेजेंट हो रहा है उसको आप 90 डिग्री रोटेट कर दीजिए। रोटेट करके जहाँ पहुँचिएगा वो आपको मिल जाएगा I टाइम्स Z2। तो Z2 अगर यहाँ पर है तो IZ2 यहाँ पर होगा, बिल्कुल सही। उसी तरह माइनस IZ2 क्या होगा? उसी वेक्टर को 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर दीजिए, यानी कि यहाँ पे हम लोग आ गए, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस IZ2। तो ये तो सबको पता होगा ना, अगर Z2 यहाँ पर है तो IZ2 क्या होगा? यहाँ से आप 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करिए तो IZ2 पे पहुँच जाइएगा, और 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करिएगा तो माइनस IZ2 पे पहुँच जाइएगा। तो अभी हम लोग इस IZ2 और माइनस IZ2 कॉम्प्लेक्स नंबर उसको इस डायग्राम में प्लॉट कर लेते हैं। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में दे रखा है कि मॉड Z1 माइनस IZ2, यानी कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Z1 फ्रॉम माइनस IZ2। ये डिस्टेंस जो न्यूमरेटर में है दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम IZ2, यानी कि Z1 वैसे पॉइंट्स हैं जिनका डिस्टेंस फ्रॉम माइनस IZ2 एंड डिस्टेंस फ्रॉम IZ2, इन दोनों पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल है। इसका मतलब Z1 कहाँ लाई करेगा? Z1 लाई करेगा माइनस IZ2 से प्लस IZ2 तक जो सेगमेंट है उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, यानी कि Z1 देखिए यहाँ कहीं लाई करेगा, इस लाइन पे लाई करेगा ना। आपने क्या किया? ये जो ब्लू वाला लाइन है उस ब्लू वाले लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करिए, उसी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आपका प्यारा सा पॉइंट Z1 कहीं लाई करेगा। ठीक है, अब Z2 कहाँ लाई कर रहा है? आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि Z2 तो पहले ही से उसी लाइन पर है। क्यों उस लाइन पे है? क्योंकि हम लोग जानते हैं ये वाला एंगल कितना है भाई? ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है। तो Z2 तो ऑलरेडी उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है, और Z1 जो है वो भी इसी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है, यानी कि Z1 कहीं यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यानी कि Z1 और Z2 दोनों सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं, और वो लाइन जो है वो ओरिजिन से पास कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? Z1 बाई Z2 ये एक रियल नंबर होगा। दिस विल बी इक्वल टू सम लैम्डा वेयर लैम्डा इज़ अ रियल नंबर। ये नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो देखिए सिर्फ ज्योमेट्री से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, कोई कैलकुलेशन नहीं किया। ध्यान ये दीजिए कि जो Z1 पॉइंट है वो यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ कहीं भी होगा, लेकिन इसी लाइन पे होगा। ये जो लाइन है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस ब्लू सेगमेंट, उस पे लाई करेगा। तो Z1 उस पे लाई कर रहा है, Z2 भी उस पे लाई कर रहा है, ऑरिजिन भी उसी लाइन पे लाई कर रहा है, यानी कि ऑरिजिन Z1 Z2 तीनों कोलिनियर पॉइंट्स हो गए। कोलिनियर पॉइंट्स हो गए, इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि Z2 इज इक्वल टू सम लैम्डा टाइम्स Z1, या Z1 इज इक्वल टू सम लैम्डा टाइम्स Z2 वेयर लैम्डा इज अ रियल नंबर। ये रियल नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर Z1 यहाँ पे हो जाए तो उस केस में हम लोग कहेंगे कि Z1 इज इक्वल टू माइनस सम
रियल नंबर टाइम्स Z2। अगर Z1 यहाँ पे हो जाएगा तो हम लोग कहेंगे कि Z1 इज इक्वल टू सम पॉजिटिव रियल नंबर टाइम्स Z2। लेकिन दोनों केस में Z1 बाई Z2 दिस विल बी इक्वल टू सम रियल नंबर लैम्डा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया Z1 बाई Z2 इज अ रियल नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ A Z1 B Z2 C Z3 आर वर्टिसेज ऑफ अ ट्राइंगल सच दैट Z3 इज इक्वल टू दिस थिंग एंड मॉड Z1 इज इक्वल टू 3 मॉड Z2 इज इक्वल टू 4 एंड दिस रिलेशन इज सेटिस्फाइड देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज। अब ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जरूर आप लोग सॉल्व करिए। अगर आपने खुद से अटेम्प्ट नहीं किया है तो वीडियो को अभी भी पॉज करके जरूर इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अब क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, 3 पॉइंट्स हैं, Z3 एक पॉइंट है, Z1 एक पॉइंट है, Z2 एक पॉइंट है, और इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करके आपने एक ट्रायंगल बना दिया है और आपसे इस ट्रायंगल का एरिया पूछा है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक डिटर्मिनेंट के टर्म्स में फॉर्मूला होता है जो कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म्स में आता है ना, लेकिन उस फॉर्मूले का हम लोग यहाँ पर यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो जो फॉर्मूला होता है उसका यूज़ तभी आप कर पाइएगा जब आपको Z1 Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी हो। इस क्वेश्चन में देखिए आपको Z1 या Z2 की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रखी है, कुछ कुछ रिलेशन दे रखा है कि मॉड Z1 इतना है, मॉड Z2 इतना है, और Z3 जो है वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। तो आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, साइड ऑफ ट्रायंगल का लेंथ चाहिए। तो हमें फाइंड करना है Z1 माइनस Z3 इसका मॉडुलस, ठीक है। उसी तरह हमें फाइंड करना होगा मॉड Z2 माइनस Z3, उसी तरह हमें फाइंड करना पड़ेगा मॉड Z2 माइनस Z1, क्योंकि ये तीनों क्या है, ये तीनों है साइड्स ऑफ दैट ट्रायंगल। अगर ये साइड्स हमें मालूम हो जाए तो ऑब्वियसली अगर आपको साइड मालूम हो गया तो एरिया ऑफ ट्रायंगल भी मालूम हो जाएगा। तो हम लोग अभी चाहते हैं कि कुछ भी जुगत लगा करके मॉड Z1 माइनस Z3 या मॉड Z2 माइनस Z3 ये सब फाइंड करें, यानी कि आपको Z1 माइनस Z3, Z2 माइनस Z3 इस तरह के कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत है, उसकी रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि एक आपको रिलेशन दे रखा है, तो देखते हैं कि इस रिलेशन का यूज़ करके कुछ फ़ायदा होता है कि नहीं। इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको मिल जाएगा Z3 माइनस Z3i दिस इज इक्वल टू Z2 माइनस आई Z1। इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो आपको मिल जाएगा कि Z2 माइनस Z3 दिस इज इक्वल टू आई टाइम्स Z1 माइनस Z3। तो जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखा था ये वाला चीज़ बेसिकली आपको ये बता रहा है, ये चीज़, ठीक है, ये बता रहा है। अब इससे आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है इस रिलेशन से, बहुत ही जादुई रिलेशन हमने अभी ढूंढ निकाला। इससे हमें क्या मिल रहा है इन्फॉर्मेशन, पहला इन्फॉर्मेशन तो ये मिल रहा है कि अगर Z3 कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे है और Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे है तो Z1 माइनस Z3 क्या होगा, ये वाला वेक्टर होगा Z1 माइनस Z3, और Z2 माइनस Z3 अगर Z2 यहाँ पे है तो ये वाला होगा। अब Z2 माइनस Z3 क्या है, I टाइम्स दिस वेक्टर। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम लोग I टाइम्स करते हैं इसका मतलब उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, 90 डिग्री से रोटेट कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि ये जो रिलेशन है ना, ये रिलेशन आपको बहुत कुछ बता रहा है। ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि देखिए इस रिलेशन से आप देख रहे हैं कि मॉड Z2 माइनस Z3 दिस इज इक्वल टू मॉड दिस थिंग, मॉड I तो 1 होता है, यानी कि Z2 माइनस Z3 ये वाला जो लेंथ है दिस विल बी इक्वल टू मॉड Z1 माइनस Z3 ये वाला लेंथ। तो इस ट्रायंगल के ये दोनों साइड का लेंथ इक्वल होगा। ना सिर्फ लेंथ इक्वल होगा बल्कि ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। क्यों 90 डिग्री होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ से देख रहे हैं कि Z2 माइनस Z3 क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। वेक्टर के टर्म्स में सोचें तो Z2 माइनस Z3 ये वाला वेक्टर है, ठीक है। Z2 यहाँ पे है, Z3 यहाँ पे है, तो क्या कर रहे हैं, Z2 माइनस Z3 यानी कि Z3 से स्टार्ट करके आप Z2 पे पहुँच रहे हैं। ये वाला वेक्टर कैसे आएगा, ये जो Z1 माइनस Z3 वाला वेक्टर है, ये वाला वेक्टर, इसको हम लोग 90 डिग्री रोटेट कर देते हैं तो Z2 माइनस Z3 वाला वेक्टर मिल जाता है, यानी कि ये वाला एंगल 90 डिग्री है। तो अब ये ट्रायंगल तो बहुत अच्छा बन गया ना, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब कहीं से हमें अगर इसका साइड लेंथ A और इसका साइड लेंथ A मालूम हो जाए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना तो बाएं हाथ का खेल है। लेकिन ये तो क्वेश्चन में दे नहीं रखा है,
ये ए क्या है, मॉड Z1 माइनस Z3 है। ये वाला ए क्या है, मॉड Z2 माइनस Z3 है। तो क्या ये क्वेश्चन में दे रखा है? नहीं दे रखा है। लेकिन क्वेश्चन में अभी और कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखा है। मॉड Z1 दे रखा है, मॉड Z2 दे रखा है और ये रिलेशन दे रखा है। और ध्यान रखिए क्वेश्चन में आपको दे रखा है मॉड Z1 इक्वल टू 3। इसका मतलब ये नहीं है कि ये वाला साइड लेंथ 3 हो गया। मॉड Z1 का मतलब क्या होता है कि Z1 जो पॉइंट है, जैसे कि ये वाला जो पॉइंट है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, इसका डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, तो ऑरिजिन मान लीजिए कहीं यहाँ पर है, यहाँ मान लीजिए कि ऑरिजिन है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये 3 है। ये अगर ऑरिजिन है तो Z2 का डिस्टेंस 4 है, यानी कि ये वाला डिस्टेंस 4 है। तो इससे तो आपको ए फाइंड करने में कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन हम लोग अभी इस रिलेशन का यूज़ करेंगे। ये जो रिलेशन दे रखा है ना, देखिए इससे हमें क्या फ़ायदा होगा। क्वेश्चन में हमें ये रिलेशन दे रखा है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मॉड Z2 प्लस IZ1 दिस इज इक्वल टू, हम लोग लिख दें मॉड Z2 प्लस मॉड ऑफ IZ1। बिल्कुल सही, ऐसे लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि मॉड Z2 के बराबर हो गया। मॉड ऑफ Z1 क्या होगा? मॉड ऑफ IZ1 के बराबर होगा, क्योंकि मॉड I तो 1 होता है। तो आपने Z1 की जगह अगर IZ1 भी लिख दिया तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और LHS में क्या है? LHS में है मॉड Z2 प्लस IZ1। अब ध्यान से देखिए कि इस रिलेशन से आपको क्या पता चल रहा है। ट्रायंगल इनइक्वालिटी से हम लोग जानते हैं कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर के सम का आप मॉड लेते हैं तो इट इज़ लेस देन और इक्वल टू सम ऑफ देयर इंडिविजुअल मॉडुलस। ये तो जानते ही है ना। यहाँ पे अगर Z1 प्लस Z2 मॉड करेंगे तो क्या होता है? दिस इज लेस देन और इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2, लेस देन और इक्वल टू होता है। और ट्रायंगल इनइक्वालिटी में मैंने बहुत डिटेल में समझाया था कि ये इनइक्वालिटी इक्वालिटी में कब कन्वर्ट हो जाता है? तब कन्वर्ट होता है जब ये जो दोनों पॉइंट्स दे रखे हैं ना, Z2 उसके बाद IZ1 और ऑरिजिन, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो जाए और साथ ही साथ Z2 और IZ1 जो है वो सेम साइड ऑफ ऑरिजिन हो, तभी यहाँ पर इक्वालिटी आती है। तो उस फंडे का इस क्वेश्चन में भरपूर यूज है। बिना उस छोटे से कॉन्सेप्ट के आप इस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन में दे रखा है ना, इसको ध्यान से देखिए और समझिए। इस रिलेशन में आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, एक Z2 और एक IZ1। जनरली क्या होता है कि इन दोनों का सम लेने के बाद हम लोग मॉडुलस लेते हैं, तो ये होता है लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस Z2 प्लस मॉडुलस IZ1। इस केस में ये इक्वल टू हो गया। इक्वल टू कब हो सकता है? तभी हो सकता है जब ये Z2, IZ1 और ऑरिजिन तीनों कोलिनियर हो और IZ1 और Z2 जो हो वो ऑरिजिन के एक साइड में हो। तो हम लोग सबसे पहले इस Z2 पॉइंट को बना लेते हैं। मान लीजिए कि Z2 यहाँ पे कहीं है, तो Z1 कहाँ होगा? Z1 इससे 90 डिग्री एंगल पे होगा। अब ये क्यों होगा सोचिए। हमने Z2 पॉइंट यहाँ लिया तो Z1 को यहाँ होना पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा 90 डिग्री के एंगल पे? ये बहुत फाइन पॉइंट है, इसको समझ लीजिए। Z1 को यहाँ इसलिए होना पड़ेगा क्योंकि इस रिलेशन से हमें क्या मिल रहा है? इस रिलेशन से हमें मिल रहा है कि ऑरिजिन ये O, ये Z2 और I टाइम्स Z1 तीनों कोलिनियर हैं। अब ये Z1 यहाँ होगा तो I टाइम्स Z1 क्या होगा? 90 डिग्री से रोटेट करिए एंटी क्लॉकवाइज, तो Z1 यहाँ होगा 90 डिग्री पे, तभी तो I टाइम्स Z1 यहाँ पे इस लाइन पे कहीं लाई करेगा ना। तो आप क्या चाह रहे हैं? आप चाह रहे हैं कि ये जो IZ1 है वो इस Z2 वाले लाइन पे लाई करे, यही चाह रहे हैं ना आप। तो Z1 को कहाँ होना पड़ेगा? इस लाइन से 90 डिग्री होना पड़ेगा। 90 डिग्री होगा तभी देखिए ये Z1 है, हमने IZ1 किया यानी कि 90 डिग्री से इसको ऐसे रोटेट करेंगे, तो रोटेट करके ये इस Z2 और ऑरिजिन वाला जो लाइन है उसमें कहीं पर लाई करेगा, यहाँ पर IZ1 आ जाएगा। तो यहाँ पर IZ1 को फॉल करने के लिए Z1 को यहाँ होना पड़ेगा, 90 डिग्री पे होना पड़ेगा, क्योंकि 90 डिग्री पे ये होगा तभी तो आप Z1 में I टाइम्स Z1 करिएगा, मल्टीप्लाई करिएगा, तो आप इस लाइन पे आइएगा। तो Z1 यहाँ पर होगा ही होगा, समझ गए। अब क्वेश्चन में आपको मॉड Z1 दे रखा होगा, मॉड Z1 3 दे रखा है, मॉड Z2 4 दे रखा है, और ये एंगल हमने प्रूव कर दिया कि इसको तो भैया 90 डिग्री होना ही पड़ेगा। तो अब देखिए ये वाला कौन सा वेक्टर है? अब ये तो बहुत आसान है ना। ये वेक्टर कौन सा है भाई? ये जो ऐसा घूमता हुआ वेक्टर है, तो ये क्या है? Z1 वेक्टर है,
ये Z2 वेक्टर है, तो यहाँ से यहाँ जो कनेक्ट किया ये कौन सा वेक्टर होगा? ऑब्वियसली Z2 माइनस Z1 होगा। ये Z1 है तो Z1 प्लस Z2 माइनस Z1 करिएगा तो आप इस Z2 वेक्टर पे पहुंच जाइएगा। तो देखिए ये Z1 वेक्टर है, ये Z2 वेक्टर है, तो ये वाला वेक्टर क्या होगा? Z2 माइनस Z1 होगा। Z1 का मॉडुलस 3 है, Z2 का मॉडुलस 4 है, ये राइट एंगल है, तो इस साइड का लेंथ क्या हो जाएगा? यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ना, मॉडुलस Z2 माइनस Z1 दिस विल बी इक्वल टू 5 पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये 3 है, ये 4 है, तो ये वाला लेंथ हो गया 5। मेन इसमें फंडा ये था कि ये जो रिलेशन दे रखा था, जो जनरली ट्रायंगल इनइक्वालिटी में है तो लेस देन और इक्वल टू होता है, इस क्वेश्चन में ये स्ट्रिक्टली इक्वल हो गया। इक्वल हो गया इसका मतलब Z2 IZ1 ऑरिजिन तीनों कोलिनियर होंगे। इसका मतलब Z1 जो है वो 90 डिग्री पे होगा। 90 डिग्री पे होगा तभी तो इस Z1 को हम लोग ऐसे 90 डिग्री से रोटेट करेंगे, तो जो IZ1 है वो इस Z2 और ऑरिजिन वाले लाइन पे लाई करेगा। तो हमने फाइंड कर लिया कि मॉड Z2 माइनस Z1 इज इक्वल टू 5, यानी कि ये 5 हो गया, ये 90 डिग्री है। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए की वैल्यू देखिए, ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, 45 डिग्री है, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 5 cos 45 यानी कि 5/√2। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, यानी हाफ 5/√2 इंटू 5/√2, यानी कि आंसर हो गया इसका 25/4। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। इफ मॉड Z माइनस I इज लेस देन और इक्वल टू 2, Z1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4I, देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड IZ प्लस Z1। अब इस क्वेश्चन को मैं दो डिफरेंट मेथड से सॉल्व करूंगा। पहला मेथड एल्जेब्राइक मेथड है। अब आपको इस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है। अब क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन क्या दे रखा है? इन्फॉर्मेशन आपको Z माइनस I के बारे में दे रखा है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि I टाइम्स Z है। तो सबसे पहले तो आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर में थोड़ा सा मैनिपुलेशन करिए ताकि ये इस Z माइनस I के टर्म्स में आ जाए, और आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप इसको लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू मॉडुलस I कॉमन ले लीजिए, तो Z आ जाएगा माइनस I टाइम्स Z1 हो जाएगा, सेम चीज़ है। और हम लोग जानते हैं कि मॉडुलस ऑफ I क्या होता है? 1 होता है। तो इस I इंटू दिस थिंग का मॉडुलस लें, या इसको ऐसे कर दीजिए, दिस इज इक्वल टू मॉडुलस I मल्टीप्लाइड बाई मॉडुलस ऑफ Z माइनस I Z1, और मॉडुलस I 1 होता है तो इसको यहाँ से हटा करके 1 कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z माइनस I Z1। यहाँ पर IZ दे रखा था, तो इस IZ को Z में कन्वर्ट करने के लिए हमने I कॉमन लिया, तो ये आ गया Z माइनस I Z1। IZ1 क्या हो जाएगा? क्वेश्चन में आपको Z1 दे रखा है, तो IZ1 की वैल्यू हो जाएगी -4 प्लस 3I। तो हमें फाइंड करना है मैक्सिमम वैल्यू किसका? इस चीज़ का ना, Z माइनस IZ1 का। तो Z माइनस IZ1 क्या हो जाएगा? Z प्लस 4 माइनस 3I। अब आप देख रहे हैं कि आपको फाइंड करना है इस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस की मैक्सिमम वैल्यू। क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है? मॉड Z माइनस I की मैक्सिमम वैल्यू दे रखी है 2, क्योंकि दे रखा है ना मॉड Z माइनस I इज लेस देन और इक्वल टू 2। तो मॉडुलस के अंदर जो ये चीज़ है, इसको हम लोग Z माइनस I के टर्म्स में लिखने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि आपको देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है? -3I दे रखा है ना, तो इस -3I को हम लोग -I -2I के टर्म्स में तो ब्रेक कर ही सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और ये Z ऑलरेडी यहाँ पर है, तो ये Z और ये -I, Z माइनस I हो गया। यानी कि इस चीज़ को हम लोग ऐसे लिख दें, दिस इज इक्वल टू मॉडुलस Z माइनस I प्लस 4 माइनस 2I। ये देखिए हमने उसको ब्रेक करके लिखा, -3I को -I और -2I कर दिया। अब आप इसको ऐसे देखिए कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सम किया है और उसका मॉडुलस लिया है। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी से हम लोग जानते हैं कि ये जो मॉडुलस होगा, दिस विल बी लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस Z माइनस I प्लस मॉडुलस ऑफ 4 माइनस 2I। अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मॉडुलस Z माइनस I जो है वो 2 से छोटा है, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है, क्योंकि हमें अभी तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो ये 2 से छोटा है तो 2 हो गया। और इसकी मॉडुलस तो फिक्स है, 4 माइनस 2I का मॉडुलस क्या हो जाएगा? √4 स्क्वायर करिए 16, रियल पार्ट का स्क्वायर, प्लस 2 स्क्वायर, तो हो गया 4, यानी कि √20 हो गया। तो ये हो जाएगा 2 प्लस √20, यानी कि हमने प्रूव कर दिया कि दिस थिंग, इसका मॉडुलस इज लेस देन और इक्वल टू 2 प्लस √20, यानी कि क्वेश्चन का आंसर हो गया √20 प्लस 2। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ IZ प्लस Z1
मॉडुलस इज √20 + 2। तो इस क्वेश्चन में ट्रिक यही था कि इस iz को हटाने के लिए हमने i कॉमन लिया, फिर इसको ऐसे लिखा z - iz1। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आया, इसको हम लोग जो इन्फॉर्मेशन गिवन है z - i का मॉडुलस के बारे में कुछ दिया हुआ है तो उसके टर्म्स में डिकम्पोज किया, ब्रेक किया। तो z - i यहाँ पर आ गया, 4 - 2i यहाँ आ गया। फिर इसमें ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगाए तो दिस मॉडुलस इज लेस देन मॉडुलस ऑफ z - i प्लस मॉडुलस ऑफ 4 - 2i। तो ये किया तो ये 2 + √20 हो गया, क्योंकि मॉडुलस z - i इज लेस देन और इक्वल टू 2 हमें क्वेश्चन में ही दे रखा था। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग ज्योमेट्रिकली भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तक तो मेथड सेम रहेगा। ये आपको क्या बता रहा है, ये लोकस बता रहा है कि z वैसे पॉइंट्स हैं विच लाई इनसाइड अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 एंड सेंटर क्या है, i पे है। i मतलब 0, 1 पे उसका सेंटर है। और इस चीज का मतलब क्या हो जाएगा, z - iz1 का मतलब ये हुआ कि z पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम दिस iz1 पॉइंट। तो ये वाला पॉइंट i हो गया, ये हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया है इस लोकस को रिप्रेजेंट करता हुआ। मॉड z - i इज लेस देन और इक्वल टू 2, यानी कि z ये सारे पॉइंट्स हो गए। और आपसे पूछा है कि इस z का iz1 से मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा। iz1 कहाँ पे होगा, iz1 यहाँ पे कहीं होगा, -4 और 3, ये वाला xy कोऑर्डिनेट होगा। तो आपसे क्या पूछा है कि ये जो -4, 3 ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट से फारदेस्ट z कौन सा है, फारदेस्ट पॉइंट कौन सा है विच लाइज इनसाइड दिस सर्कल। तो फारदेस्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, आप ये i जो सेंटर है यहाँ से इस सेंटर पे जाइए और सेंटर से डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट कोई ले लीजिए। अभी ज़रूरी नहीं है कि x एक्सिस पे कट करेगा, कहीं भी कट करें, यही पॉइंट फारदेस्ट हुआ ना -4, 3 से। और आपसे क्वेश्चन में पूछा है इसका मॉडुलस, यानी कि -4, 3 इस पॉइंट से इस z पॉइंट का डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस कैसे फाइंड करिएगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमें तो अब इस z का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। कोई ज़रूरत नहीं है, आपको डिस्टेंस ही फाइंड करना है ना, ये वाला डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। तो देखिए बहुत आसान है, ये मुझे पता है यहाँ से यहाँ तक रेडियस है, किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। और हम लोग इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। ये -4, 3 है, ये है 0, 1। तो -4, 3 और 0, 1 के बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, -4 स्क्वायर यानी कि 16 + 3 - 1 2 होल स्क्वायर 4, 16 + 4। तो ये देखिए ये आ गया। ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा √20। और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, रेडियस के बराबर 2, यानी कि इस पॉइंट -4, 3 से फारदेस्ट पॉइंट विच सेटिस्फाइज दिस लोकस क्या हो जाएगा, 2 + √20। वही आंसर आ गया। तो ज्योमेट्रिकली भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा समझने में कुछ लोग मुश्किल हो सकता है कि सर ये -4, 3 से जो फारदेस्ट पॉइंट होगा वो डायमेट्रिकली अपोजिट क्यों होगा। डायमेट्रिकली अपोजिट ही होना पड़ेगा ना, नहीं तो मान लीजिए कि आप ये वाला पॉइंट लेते हैं तो ऑब्वियसली देखिए ये वाला जो डिस्टेंस होगा इस डायमीटर वाले इस डिस्टेंस से तो छोटा ही होगा ना। ये मैंने पिछले भी एक क्वेश्चन में कहीं एक्सप्लेन किया था कि क्यों छोटा होगा। आप नेकेड आई से देख करके भी तो बता ही सकते हैं ना कि ये पॉइंट हो, ये पॉइंट हो, ये पॉइंट हो, ये सब तो नज़दीक है ना इस -4, 3 से। आप ढूंढ रहे हैं इस -4, 3 से फारदेस्ट पॉइंट, तो आप क्या करिएगा, ये सेंटर है ना, तो -4, 3 से सेंटर की तरफ जो लाइन जाएगा उसी लाइन को एक्सटेंड कर दीजिए, यानी कि डायमीटर का ये वाला जो एंड होगा, ये वाला पॉइंट इस -4, 3 से फारदेस्ट होगा।